आपके दौरे चल रहे हैं, क्या उम्मीद करें, क्योंकि राजस्थान का पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव देखिए तो 25 की 25 सीटें भाजपा के खाते में गई थी, क्या इस बार हैट्रिक बन पाएगी? देश और प्रदेश की जनता का प्रधानमंत्री जी पर अति विश्वास है और इस 10 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, सामाजिक कल्याण के माध्यम से गरीब की जीवन परिवर्तन करना हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ताकत बढ़ाना हो। आप किसी भी गांव में चले जाएं, हर आदमी जन ये कहता है कि नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व, ईमानदार, देश के प्रति समर्पित और जिन्होंने देश को आगे भी बढ़ाया, देश को सुरक्षित करने का काम भी किया और देश से आतंकवाद को भी समाप्त किया। आज हम उनके कार्यकाल को देखें तो इस 10 साल के अंदर भारत की सामर्थ्य, भारत की ताकत दुनिया में बड़ी है। दुनिया का एजेंडा तय करने की भारत की ताकत बड़ी है। ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और जनता को विश्वास भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में और देश में फिर से 400 के लक्ष्यों को पार कर सरकार बनेगी। भाई साहब, कांग्रेस के नेता, खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात की जाए, वो कहते हैं कि इस बार बहुत चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और जो 25 का दावा राजस्थान में किया जा रहा है, 25 सीटें जीतने का और 400 पार का जो दावा किया जा रहा है, वो पूरा नहीं होगा। वो तो विधानसभा में उन्होंने कहा था, कांग्रेस को अपना दावा करना ही चाहिए। विधानसभा में तो कहता चौकन्ना प्रोग्राम आएगा, 150 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, हमारी इन योजनाओं को प्रति लोगों का विश्वास भरोसा है। देश प्रदेश जानता है जी, कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न नीति है, न नियत है काम करने की। इसे जनता सब जानती है। कांग्रेस की बात की जाए, राहुल गांधी लगातार यात्राएं निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा निकाली लगातार, किस तरह देखते हैं आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं जो चुनाव के दौरान यात्राएं निकाली जा रही है, एक लीडर के रूप में उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। लीडर के रूप में प्रस्तुत करे तो इंडिया गठबंधन घोषित करे उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। उनकी पार्टी ने खुद ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। अब कांग्रेस केवल जातियों के आधार पर देश को विभाजन की रणनीति के तहत चुनाव लड़ना चाहती है। गलत तथ्यों को, गलत अफवाहों को पेश करके चुनाव लड़ती है। जैसे ही मोदी जी के 400 पार नारे का नारा देश में चला, जन जन बोलने लगा, तो उस 400 पर वो कहने लगे कि 400 पार पे संविधान परिवर्तन होगा। आप देखिए, आज भी कांग्रेस झूठे नारे, झूठे वादे और असत्य बातों को कहकर समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। मोदी जी ने कहा कि 400 पार हो या 425 हो, भारत के संविधान को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। सामाजिक न्याय व्यवस्था के अंदर और सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पूर्व में भी थी और अभी भी लागू रहेगी। कभी भी मोदी जी ने समाज के उस गरीब व्यक्ति की सबसे ज़्यादा चिंता की है। सबसे ज़्यादा अगर गरीब के कल्याण की योजनाएं जाति धर्म से उठकर कोई योजना बनाई तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। आज आप देखिए, इस देश के अंदर गरीब व्यक्तियों का मकान, शौचालय, गैस, हर घर पानी, हर घर बिजली, ये सब बुनियादी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर करे जो उसकी जीवन की मूल आवश्यकता थी, जिससे वो जीवन भर संघर्ष करता था। अन्न, एक व्यक्ति को जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करने के लक्ष्य से मोदी जी ने काम किया है। गरीब कल्याण योजना उनका बड़ा आधार है, सामाजिक न्याय व्यवस्था उनका बड़ा आधार है और सबको साथ लेकर देश को आगे बढ़ाना, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की कार्य योजना, ये देश की जनता और प्रदेश की जनता पसंद करती है। आपने कहा कि कांग्रेस विभाजन की राजनीति कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता आरोप लगाते हैं बीजेपी की कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगती है, विभाजन करती है। देखिए, विभाजन और तुष्टीकरण कांग्रेस ने किया है। वो तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। हमेशा
देश में बड़े मुद्दे, बड़े फैसले पर फैसला नहीं कर पाए थे कि वो तुष्टीकरण की राजनीति बरसों तक करती रही। लेकिन अब देश की जनता समझ गई है, इसलिए देश की जनता ने 2014 में और 2019 में उससे ज़्यादा सीटें दी और 2024 में उससे भी ज़्यादा सीटें देंगी। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है ओम जी कि कांग्रेस के जो गठबंधन बनाया है, जो इंडी गठबंधन है, उसमें कुछ ऐसे दलों के नेता भी है जो सनातन के खिलाफ पिछले दिनों कई विवादित बयान दे चुके थे। आप चूंकि लोकसभा स्पीकर भी है, सदन में भी मामला उठा था। डीएमके की और कांग्रेस का गठबंधन है। डीएमके के नेताओं ने कहा कि हम सनातन संस्कृति को समाप्त कर देंगे और कांग्रेस का उसका गठबंधन है। कांग्रेस ने कभी सनातन संस्कृति खत्म करने की उनकी बात का खंडन नहीं किया। अगर वह ईमानदारी से उनके उस बयानों पर, उनकी उस चर्चा पर अगर वह मानती कि गलत है तो उनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसी विचारधारा के साथ गठबंधन कर रहे हैं जो सनातन संस्कृति को समाप्त करने की बात करते हैं, तो आप भी उसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसलिए कांग्रेस, मैंने पहले भी कहा, तुष्टीकरण और विभाजन की राजनीति करती आई। इसका दूसरा अर्थ ये भी ले लें कि यदि सनातन का विरोध करने वाले, विवादित बयान देने वाले नेताओं के साथ कांग्रेस के नेता मंच साझा कर रहे हैं, तो कहने की वही चीज उनके ऊपर भी लागू होती है। कर ही रहे हैं। सनातन संस्कृति को विरोध करने वालों के साथ मंच कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल, उनके साथ सीटें बंटवारों में चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता सब जानती है कि ये किस सनातन संस्कृति समाप्त करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। देश जानता है इस बात को। देश में इस बार जो बीजेपी है वो चुनाव लड़ रही है मोदी जी की गारंटी पर। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि राजस्थान में तो हमने कई गारंटियां दी है, लेकिन हमारी सरकार इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी, ये जनता को विश्वास है। मोदी जी के 10 साल में जो उन्होंने गारंटी दी, उस गारंटी को पूरा किया है, इससे जनता का विश्वास बढ़ता है। उन्होंने जो गारंटी दी थी उसमें न तो गारंटी को पूरा करने का कोई संकल्प था, न कोई गारंटी करने का इरादा था, इसलिए जनता ने उनको मतदान नहीं किया। लेकिन मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास भरोसा है और मोदी जी ने देश में जो कुछ भी कहा है उसका हमेशा पूरा किया। अभी आरक्षण को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं चल रही है, संविधान को खतरे में बताया जा रहा है। मैंने पूर्व में कहा कि ये गलत तथ्य, गलत आरोप, गलत अफवाह फैलाकर चुनाव के अंदर लोगों को विभाजन करना चाहते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 400 पार होने के बाद भी भारत के संविधान को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, आरक्षण की सामाजिक व्यवस्था को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस हमेशा झूठी अफवाहें, झूठे वादे और झूठी बातों को जनता में प्रचार कर मत प्राप्त करती आई है। लेकिन इस बार उनका ये जो नारा है वो चलने वाला नहीं है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग जानते हैं कि देश में किसने उनके कल्याण के लिए काम किया है, इसलिए सब मोदी जी के साथ हैं। ओम जी 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार आप चूंकि एक बार अध्यक्ष भी रहे, आप कोटा में ऐसे कौन से काम रह गए जो ओम बिरला जी करना चाहते हैं इन चुनाव में जीतने के बाद? केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे कोटा में पासपोर्ट ऑफिस हो, चाहे हॉस्पिटल का पुनर्निर्माण हो, चाहे लैब हो, चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, इन सब बातों को हमने पूरा किया। ऐसी योजनाएं भी लाए हैं जो माडा योजना के साथ अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के अंदर विकास की योजनाएं लाए हैं। अमृत सरोवर 56 अमृत सरोवर में 100 करोड़ रुपए की योजना के माध्यम से सब गांव के अमृत सरोवर बने, उन तालाबों के को ठीक करें। ऐसी बहुत सारी योजनाएं लाई हैं। कोटा का एयरपोर्ट भी हमारा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोटा के एयरपोर्ट के लिए इन्होंने फॉरेस्ट की ज़मीन दी, फॉरेस्ट की ज़मीन को डाइवर्जन करा दिया। डाइवर्जन करने के बाद जो राज्य सरकार को पैसा जमा कराना था, वो 8 महीने तक राज्य सरकार पैसा जमा नहीं कराई। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने तुरंत पैसा जमा कराया और जो भी औपचारिकताएं होनी थी वो सारी औपचारिकता पूरी कर दिए। डीपीआर बनने के बाद कोटा में एयरपोर्ट का काम शुरू होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है मीटिंग के अंदर, आम सभा के अंदर, जब विधानसभा चुनाव आए, हमारी सरकार बनेगी तो हम एयरपोर्ट बनाएंगे। और भजन लाल सरकार मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सारी औपचारिकता पूरी होगी। कांग्रेस 8 महीने पहले अगर पैसा जमा कर देती तो आज एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाता। हमने आते ही
20 दिन के अंदर पैसे को जमा करा दिया है। एमओयू हो चुका है, केवल डीपीआर बनने का इरादा है। डीपीआर बनने के बाद टेंडर लगने के बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। राजस्थान की राजनीति में ओम बिरला जी अपने आप में बड़ा नाम है। संसद में जाने के बाद जब आप अध्यक्ष बने तो देश में ओम बिरला जी राजनीति में एक बड़ा नाम हो गए। अब चूंकि तीसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता यही सोच रही है कि ओम बिरला जी अब अगली क्या भूमिका में नजर आएंगे इन चुनाव के बाद। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो भी हमें दायित्व देती है उसको निभाते हैं। आज भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ओम जी, चूंकि इस चुनाव में देखा गया है कि लगातार कांग्रेस और अन्य दलों के जो पिछले दिनों की बात की जाए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कि बीजेपी के अब उम्मीदवार भी है बांसवाड़ा सीट से, लालचंद कटारिया कैबिनेट मंत्री रहे, इसके अलावा कई पूर्व विधायक, कई मौजूदा पदाधिकारी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए। उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, कांग्रेस की विचारधारा से उनका मोह भंग हो गया तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। एक लक्ष्य बीजेपी लेकर चल रही थी कांग्रेस मुक्त भारत, उस दिशा में कितना आगे बढ़ पाए? कांग्रेस मुक्त भारत देश का जनता करती है और जनता ने पिछली बार भी जो परिणाम दिए उनसे लोकसभा में उनका प्रतिपक्ष नेता जितनी संख्या भी नहीं रही। ओम जी, चूंकि लेकिन बीजेपी के भी कुछ एक भूले बिसरे लोग कांग्रेस में शामिल हो गए, आज आपको भी टक्कर दे रहे हैं, आपके सामने खड़े हुए हैं, किस तरह देखते हैं आप उनको? देखिए, कुछ लोग विचारधारा के साथ जुड़े नहीं होते, कुछ लोग व्यक्ति का अहंकार बड़ा होता है। जो विचारधारा के साथ जुड़ा रहता है वो कभी पार्टी छोड़कर नहीं जाता। विचारधारा के साथ कमिटमेंट, देश की सेवा का कमिटमेंट, समाज की सेवा का कमिटमेंट, और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है और व्यक्तिवादी हमारे संगठन में नहीं चलता। लेकिन अगर व्यक्तिवादी रूप से आप कहेंगे तो आप किसी भी दल में परिवर्तन करते हैं। आप इस दल में पहले थे, कभी इस दल में परिवर्तन करते, तो ये तो व्यक्ति की अपनी मानसिकता है कि वो किस दल में जा सकता है। लेकिन विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति हमेशा पार्टी के साथ कमिटमेंट रहता है। एक लास्ट सवाल, चुनाव है, बड़ा मुद्दा जिसके आधार पर बीजेपी इस बार चुनाव मैदान में है, कौन सा बड़ा मुद्दा है राजस्थान का? एक ही मुद्दा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को 400 सीटों से ज़्यादा लाकर देश में पुनः प्रधानमंत्री बने और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत प्राप्त करें, ताकि हमारे लोकप्रिय नेता की दुनिया के अंदर जो लोकप्रियता है वो और बढ़े। इन चुनावों में क्या धारा 370 हटाने का जो अब निर्णय रहा हो, या राम मंदिर बनाने का निर्णय रहा हो, या कई ऐसे बड़े इस साल में आपकी सरकार ने देखिए, किए, जो वो कुछ कितने भी इफेक्ट फैसले 10 साल में किए हैं उसका प्रभाव जनता में है, और सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि उन्हें गरीब कल्याण, गरीब के जीवन को परिवर्तन और देश को आगे ले जाना की, और भविष्य की वो योजनाएं जो विकसित भारत की ओर ले जाए, उस लक्ष्य से काम मोदी जी ने किया। इसलिए देश की जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है। लास्ट सवाल, पिछला चुनाव इस बार क्या उम्मीद है? देखिए, जनता का आशीर्वाद पूरा है, हम कभी लक्ष्य बना के नहीं चलते। हमारा लक्ष्य एक ही है कि जनता के विश्वास भरोसे को जीतें। हम मतों की गिनती के आधार में नहीं, तो मैं हमेशा कभी भी मतों का दावा कभी नहीं करता। मैं 2003 से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जनता के विश्वास भरोसे को और जीतूं, और 2003 से मैं 5 चुनाव लड़ा हूँ। मुझे जनता ने ज़्यादा विश्वास, ज़्यादा आशीर्वाद दिया है, फिर मैं जनता के ज़्यादा आशीर्वाद की आशा करता हूँ, और ये चुनाव के मैदान में है। और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना हमारा सबका लक्ष्य है। देश की जनता का, प्रदेश की जनता का, कोटियों जनता भी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान करेंगे। धन्यवाद।